हाय एवरीवन, मेरा नाम है रॉबिन और आपके सामने मैं हाजिर हूं हमारी डेली बेसिस पर बनने वाली कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के डिस्कशन के साथ। तो आपने इस वीडियो के थंबनेल और टाइटल में देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी लॉन्च करेंगे मिशन मौसम। अब इस मिशन मौसम को लॉन्च किया जा रहा है भारत मौसम विज्ञान के 150वें फाउंडेशन डे पर, जहां पर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को इसके द्वारा आप सेलिब्रेट होता हुआ देखेंगे। तो इस मिशन के बारे में कुछ जानकारी आप लोगों को पता होनी चाहिए कि आखिरकार इस मिशन के जरिए किन किन इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स को और उपलब्धियों को प्राप्त किया गया है। सबसे पहली चीज, ये जो मिशन मौसम है इसका उद्देश्य है भारत की वेदर और क्लाइमेट रिलेटेड जो विज्ञान है उसको बूस्ट करना, साइंस के क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में और वेदर रिलेटेड सर्विसेज को और ज्यादा नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना। और इससे क्या होगा, ये हमारे देश को वेदर रेडी बनाएगा और क्लाइमेट स्मार्ट बनाएगा। एक ऐसा देश जो कि वेदर और क्लाइमेट संबंधी जो भी इनिशिएटिव्स होते हैं या फिर जो भी जानकारियां होनी चाहिए उनको लेकर रेडी रहेगा। इसके अलावा इस प्रोग्राम के जरिए लगभग 2000 करोड़ का टोटल आउटले निर्धारित किया गया है अगले 2 सालों के लिए, और इसको मुख्यतः इम्प्लीमेंट करा जा रहा है हमारे देश के मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी भी इसके अंदर शामिल है। इसके साथ साथ नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग करने वाला डिपार्टमेंट भी इसमें आपको इन्वॉल्व नजर आएगा। तो क्या होगा इस मिशन मौसम के जरिए, ये जो फोरकास्टिंग के अंदर एक्यूरेसी होती है ना उसको बढ़ावा देगा। एक रियल टाइम लोकल वेदर फोरकास्ट करने के लिए हमें पहले से चीजों को प्रोवाइड करेगा, और हमारे देश के अंदर जो वेदर मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी है उनको डेवलप करने में रिसर्च के लिए कई सारी और इंपॉर्टेंट बातों को भी प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा इस मिशन के जरिए जो डेवलपिंग कटिंग एज वेदर सर्विलांस टेक्नोलॉजी और सिस्टम होते हैं उसको अचीव किया जाएगा। जो हाई रेजोल्यूशन ऑटोमेटिक एटमॉस्फेरिक ऑब्जर्वेशंस होती हैं उनको इम्प्लीमेंट कराया जाएगा, और जो नेक्स्ट जनरेशन रडार्स और सैटेलाइट्स होती हैं या फिर हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स होते हैं उसको भी इम्प्लीमेंट करने में ये मिशन हेल्प करने वाला है। इसके अलावा इन सभी टेक्नोलॉजी के साथ जो ये प्रोग्राम है ये एम करता है डेटा कलेक्शन को रिफाइन करने में, और हमारे स्पेशल या फिर जो टेम्पोरल एक्यूरेसी है फोरकास्टिंग करने की उनको भी इम्प्रूव करेगा। कई सारे क्लाइमेट चेंज से संबंधित जो चैलेंजेस हमारे सामने आती हैं उनको हम एड्रेस कर पाएंगे इस मिशन के द्वारा। इसके अलावा जो भी स्टेक होल्डर होते हैं उनको वेदर इक्विपमेंट प्रोवाइड करेगा कि आप इन अलग अलग इक्विपमेंट्स के जरिए और अपनी जो एफिशिएंसी है उसको इम्प्रूव कर सकता है। जो सिटीजन्स हैं या फिर जो लास्ट माइल यूजर्स होते हैं जिनको एक्सट्रीम वेदर के बारे में ट्रैक करना होता है कि भाई कल को क्या होगा, वो पता लगाएंगे। जो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट हम सभी के ऊपर पड़ रहे हैं उन सभी इवेंट को भी इस मिशन के द्वारा आइडिया लगेगा। अब मैं इसके बाद आप लोगों से बात कर लेता हूं आईएमडी यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में। देखो 1875 के अंदर इसको स्थापित किया गया था। एक राष्ट्रीय मेट्रोलॉजिकल सर्विस है हमारे देश का, जो प्रिंसिपल गवर्नमेंट एजेंसी है। कितने भी ऐसे आपके सब्जेक्ट हो जो कि मौसम से संबंधित हैं, यही आईएमडी आपको इसमें नजर आएगा। याद रखेंगे कि जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल है ना, वही इस आईएमडी के हेड में है। साथ में इसके 6 मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स हैं। हर मेट्रोलॉजिकल सेंटर का एक डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल है। अब उनके हेडक्वार्टर्स आपको याद रखने हैं। जो 6 रीजनल सेंटर्स हैं ये मुंबई में है, चेन्नई में है, न्यू दिल्ली, कलकत्ता, नागपुर और गुवाहाटी के अंदर इसके 6 केंद्र आपको नजर आएंगे। हेडक्वार्टर याद रखिएगा आईएमडी का नई दिल्ली के अंदर है। अच्छा, सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि अभी प्रेजेंटली आईएमडी कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंतर्गत ये भारत मौसम विज्ञान आपका आता है। और इसके बाद आईएमडी की कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके मैंडेट्स आपको पता होने चाहिए, तो हमारे देश के अंदर जितने भी मौसम संबंधी ऑब्जर्वेशंस होते हैं उनको प्रोवाइड करना, जो भी मेट्रोलॉजिकल इंफॉर्मेशन होती है उसको फोरकास्ट करना, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, शिपिंग के क्षेत्र में, एविएशन के क्षेत्र में या फिर ऑफ शोर ऑयल एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में वेदर सेंसिटिव एक्टिविटीज के बारे में ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी सिचुएशन बनती है जहां पर
वेदर फिनोमेनास के बारे में हमें पहले से पता होना चाहिए, तो उसको लेकर ये हमें वार्निंग भी देता है कि भाई ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आने वाले हैं, हमें वार्निंग बताएगा। न्यू जो के स्टॉर्म्स वगैरह आते हैं उसको लेकर हमें ये वार्निंग देगा। बहुत ज्यादा हैवी रेन होने वाली है या फिर बर्फ पड़ने वाली है, हमें ये जानकारी देगा। या फिर अगर कोल्ड वेव्स आने वाली हैं या फिर हीट वेव्स आने वाली हैं, तो ये आईएमडी इसके अंदर हमें वार्निंग का काम प्रोवाइड करता है। इसके अलावा जो मेटोलॉजिकल स्टैटिस्टिक्स होता है, डेटा होता है, जिनकी आपको जरूरत होती है कृषि के क्षेत्र में, वाटर रिसोर्सेज को मैनेज करने में, इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में, ऑयल एक्सप्लोरेशन के अंदर में, तो इन सभी सभी चीजों के अंदर हमें ये डेटा प्रोवाइड करता है। और अगर इन सभी चीजों पर हमें डेटा प्रोवाइड होता है तो हमारे देश की बिल्डिंग की एक्टिविटीज के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा जो मेटलॉजिकल क्षेत्र के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट होते रहते हैं, उसको भी कंडक्ट कराने का काम ये आईएमडी करता है। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी इसका लॉन्च करने जा रहे हैं। नाम है इसका मिशन मौसम। इसका उद्देश्य क्या है, किन किन क्षेत्रों में हमें हेल्प मिलने वाली है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। याद रखिएगा, आईएमडी के 150वें स्थापन दिवस पर इसे लॉन्च किया जा रहा है। मंत्रालय मैंने आपको बताया था, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत आईएमडी काम करता है। 1875 में इसको स्थापित किया गया था। ये कुछ बातें आप लोगों को याद रखनी है। तो डेली बेसिस पर ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज अगर हमारे हाथ आ जाती हैं, तो उनसे कुछ सवाल जो बन सकते हैं वो हमें पता चल जाते हैं। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री मोदी जी का मिशन मौसम। थैंक यू। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करेंगे, कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी डेली बेसिस पर कोई भी अगर इंपॉर्टेंट न्यूज आएगी तो आपके लिए मैं इस यूट्यूब पर वीडियो वो लेकर आऊंगा। थैंक यू।